हेलो डियर सब्सक्राइबर। मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज का जो पाठ है वो है कक्षा 4 का और हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, जो कि है पाठ 14 राजू का खेत। राजू के खेत के इस चैप्टर में बात की गई है एक खेत के बच्चे की और पूरे खेत की, मतलब किस प्रकार से ये लोग काम करते हैं और किस प्रकार से ये लोग अनाज उगाते हैं। ये सारी बातें हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं पिछले वीडियो की। पिछले वीडियो में हमने क्या किया था? पिछले वीडियो में हमने जाना था कि नदी का सफ़र था, जो कि पार्ट 13 था, जो कि कक्षा 4 का था, जो कि हमने कल पढ़ा था। आई होप आपको अच्छा लगा हो वीडियो। तो बात करने जा रहे हैं हम कल के क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन क्या था, उसका करेक्ट आंसर क्या था, आइए देखते हैं। तो कल का क्वेश्चन था, रैदास सेना कबीर किसके अनुयायी थे? तो जो उसका करेक्ट आंसर था वो था रामानंद, क्योंकि ये रामानंद के अनुयायी थे। ठीक है, आज का क्वेश्चन ये आपको कमेंट करना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर। ठीक है, आप जो मुझे कमेंट करेगा इसका करेक्ट आंसर, मैं उसके स्क्रीनशॉट यूट्यूब के नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप जानते हैं पार्ट 14 के बारे में, राजू के खेत के बारे में। तो चलिए देखते हैं। मैं राजू हूँ, मेरे पिता किसान हैं। हम गुजरात में ईडर तहसील के बसाई नामक गांव में रहते हैं। अक्टूबर महीना चल रहा है। मेरे पिताजी हर साल की तरह इस साल भी प्याज की खेती के लिए तैयारी कर रहे हैं। इन दिनों में खेतों में बहुत काम होता है। मैं भी पिताजी को मदद करने हेतु खेतों में जाता हूँ। पिताजी पिछले कुछ दिनों से कुदाल से खेत खोद रहे हैं, जिससे खेत की ज़मीन नर्म और मुलायम बनी है। तो कहें तो ये खेत में जो जुताई करने के लिए काम आते हैं, जो अस्त्र हैं, उनका नाम है कुदाल और हल, जो कि इस चैप्टर में दोनों अस्त्रों का जिक्र किया गया है। पता कीजिए, राजू के इलाके में ज़मीन को नर्म बनाने के लिए कुदाल नामक साधन इस्तेमाल किया जाता है। आपके इलाके में इसे क्या कहते हैं? अपनी कॉपी में इसका चित्र व रचना कीजिए। तो हम कहें हमारे हमारे एरिया में या हमारे इलाके में इसको नर्म करने के लिए, मतलब मिट्टी को नर्म करने या ढीला करने के लिए मिट्टी में गड्ढा खोदने के लिए उपयोगी किया जाता है और इसको कुदाल के नाम से ही जाना जाता है। आइए देखते हैं बीज बोने का हुनर। बीज बोने के हुनर। पिताजी इस बार भी खेतों में प्याज के बीज बोएंगे। बैल हल को खींचते जाएंगे और पिताजी पीछे पीछे चलते हुए मेडरी में बीज डालते जाएंगे। मुझे भी पिताजी की तरह काम करना है, परंतु पिताजी बताते हैं कि एक निश्चित दूरी पर योग्य प्रमाण में बीजों का गिरना बहुत ज़रूरी होता है। यह काम आसान नहीं है। उनका कहना है कि मैं एक स्थान पर बहुत से बीज डाल दूंगा, क्योंकि अभी भी बहुत छोटा हूँ। इस काम को करने के लिए मुझे बड़ा होना का इंतज़ार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत जोतने के अलावा अन्य कामों में भी जानवरों का उपयोग किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो हम कहें खेत जोतने के अलावा और भी काम किए जा सकते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल से लेके कहें तो जैसे कि विभिन्न उपकरण, जैसे हल, कुदाल, हल, चावड़ा, पंचोटिया जिसको कहते हैं, मरम्मत, पंच पंचटी आदि के लिए ट्रैक्टर से भी खेत की जुताई की जा सकती है। गरीब किसान अक्सर फावड़े की मदद से अपने खेत की जुताई किया करते हैं। आइए नेक्स्ट, अंगूर अंकुर दिखेंगे। बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के बीज अंकुरित होना शुरू हो गए हैं। प्याज के पौधे के साथ साथ खरपतवार भी निकल आए हैं। खेतों में कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहा जाता है। आप खरपतवार की जो परिभाषा है वो तैयार कर लेना। ठीक है, अगर इस खरपतवार को दूर ना किया जाए तो अच्छी फसल नहीं मिलती है। माँ, चाचा और मैं मिलकर इस काम में पिताजी की सहायता करते हैं। आगे देखते हैं, प्याज के पौधों के साथ। प्याज के पौधों को बहुत सॉरी इस तरह बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। वे मेरे घुटनों तक ऊंचे हो गए हैं। पत्तों भी पीले होकर
सूख गए हैं। इसका मतलब प्याज की फसल तैयार हो गई है। अब प्याज निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप भी अपनी कॉपी में खेत में देखी गई किसी फसल का चित्र बनाइए। वो आपको खुद से ट्राई करना होगा। आगे देखते हैं, जानते हैं। घर के प्रत्येक सदस्य को प्याज प्याज की खुदाई के काम में सहायता करनी होगी। प्याज की फसल में यह काम यह काम समय से होना बहुत आवश्यक है। यदि समय से प्याज नहीं निकले तो सारे प्याज जमीन के नीचे ही सड़ जाएंगे। हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। राजू के खेत में अपने पिता की मदद करता है। क्या आप भी अपने घर के बड़ों की मदद करते हैं किस काम में? तो हम चर्चा कर लेते हैं इसमें कि आप लोग किस चीज़ में मदद कर सकते हैं या करना चाहेंगे। तो मैं कहूँ कि आपके हिसाब से जो काम है वो आप अपनी मम्मी के साथ भी काम करवा सकते हैं, अपने पिताजी के साथ भी काम करवा सकते हैं। आपके पिताजी कौन सा काम करते हैं वो डिपेंड करता है आप पे। ठीक है, आप इस तरह अपने माँ बाप की सहायता कर सकते हैं उनके काम में हाथ बटाकर। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। क्या आपको वह काम करना अच्छा लगता है? तो हाँ कहेंगे, क्योंकि माँ बाप के एक तो साथ देना और काम करना भी मुझे पसंद है, इस वजह से हम कह सकते हैं। नेक्स्ट है प्याज की फसल। घर में सभी बहुत खुश हैं। इस बार तो बहुत मोटे मोटे प्याज निकलेंगे। माँ और चाची ने इलीची पंसूल, एक तरह का हंसिया, की मदद से प्याज को पौधे से अलग कर लिया है। इलीच की धार बहुत तेज होती है। हाथों की इलीच पर बहुत ध्यान से चलाना होता है, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। पिताजी और चाचा ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया है। अब पिताजी इन्हें ट्रक में भरकर मंडी में बेचने के लिए ले जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। राजू ने अपने पिताजी को किस किस काम में मदद की? तो बात करते हैं यहाँ पे कि पहली तो उसने मदद की थी खेत में मिट्टी को ढीला करने में, दूसरा था खेत में खरपतवार को निकालने में, तीसरा था प्याज की फसल काटने में और चौथा था प्याज की थैलियाँ को भरने में। ये था राजू के काम। आगे देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके घर के आसपास कोई खेत है? वहाँ क्या क्या उगाया जाता है? तो हम बात करना चाहेंगे, हाँ मेरे घर के आसपास एक खेत नहीं है, पर इसमें गेहूँ, बाजरा, और दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि राजू के पिताजी मंडी के प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचिए, यदि रास्ता ठीक ना हो तो फल व सब्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जाया होगा? तो हम बात करते हैं किस तरह ले जाया जा सकता है। अगर सड़कें पक्की नहीं होती हैं तो फल और सब्जियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए लारी या टेम्पा या बैलगाड़ी की आवश्यकता हो सकती है, जिससे क्या है आसानी से वो पहुंच सकते हैं। क्योंकि क्या है, सड़कें पक्की ना होने की वजह से खरपचरे बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाते हैं, जिससे कि ले जाने वाले को तकलीफ़ें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल और सब्जियां ले जाने के लिए किस तरह के वाहनों का उपयोग होता है? किसी एक वाहन का आप चित्र अपनी कॉपी में बनाइए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि आप टेम्पा का चित्र बना सकते हैं या तो कहें बैलगाड़ी का चित्र बना सकते हैं। आपको जो आसान पड़े आप वो चित्र बनाइए। ठीक है, आगे है पता करके लिखिए। यहाँ कुछ ऐसे औजारों के चित्र बने हैं जिनका उपयोग राजू के खेत में किया जाता है। इन औजारों के नाम लिखिए। यह भी पता कीजिए कि आपके इलाके में इन्हें क्या कहते हैं, यह किस काम में आते हैं। तो पहला चित्र आपको देख रहा है, जैसे कि वो हम क्या कहते हैं उसको तो जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको, क्या हम इस नाम से इसको जानते हैं और ये किस काम में आता है। तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में सीखने वाले हैं। तो इस जो ये हथियार है या तो कहें एक इंस्ट्रूमेंट है, उसका नाम है हल। तो नाम है इसका हल, और उसके बाद हम जानते हैं इसको किस काम में यूज़ में लिया जाता है। तो आइए देखते हैं। तो कहें तो इस जो अपने क्षेत्र का नाम है इसको हली कहते हैं और उपयोग में लिया जाता है खेत की जुताई के लिए और जुताई और भूमि को ढीला करने के लिए। दूसरा आपको दिया हुआ है जो कि है, आपको दिख रहा होगा,
जो कि उसको कुदाल कहते हैं और अपने क्षेत्र में भी उसको कुदाल के नाम से जानते हैं, और उसका उपयोग है मिट्टी को नरम या मिट्टी में छेद करने के लिए। तीसरा है इल्लीज। इल्लीज हम कहें तो इसको अपने क्षेत्र में उसको दर्थ खोर्तनी यानी एक तरह का हंसिया कहते हैं, और उसका उपयोग होता है फलों, सब्जियों, फसलों और घास को काटने के लिए या फाड़ने के लिए इसका उपयोग होता है। आगे देखते हैं। फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं। इस चित्र को देखकर उनके सही क्रम में लिखिए। चलिए आगे देखते हैं। आपको चित्र दिया गया है तो आपको क्या करना है, उनको सही क्रम में रखना होगा। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम पढ़ेंगे और उसके बाद जानेंगे इसको किस प्रकार से क्रम में रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले दिया है फसल उगाने के लिए कई तरह का काम करने होते हैं। इन चित्रों को देखकर उन्हें सही क्रम से लिखिए। सही क्रम से लिखना है तो हम देखते हैं सबसे पहले इसमें कौन सा आने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे पहले नंबर की, जो कि आपको शायद दिख रहा होगा, जिसमें कि एक औरत है जो कि सेकंड नंबर पे है, उसका पहला नंबर आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे आएगा एक जो आदमी है, वो बोने का काम कर रहा है, जो कि थर्ड नंबर की पिक्चर वो आपका सेकंड नंबर पे आने वाली है। फिर थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे आने वाला है जो कि फर्स्ट वाली पिक्चर है, वो आपकी थर्ड नंबर पे आने वाली है। उसके बाद जो चौथे नंबर की पिक्चर है वो आपकी आएगी, जो कि ये बोने वाली है। पाँचवें नंबर की पिक्चर है, सेकंड पिक्चर है, तो वो आपकी पाँचवें नंबर पे आएगी। ठीक है। और हम बात करने जाए छठे नंबर की, तो छठे नंबर पे हमारा आने वाला है जो कि आपको लास्ट पिक्चर दी हुई है, वो हमारे छठे नंबर की ही है। आइए आगे देखते हैं। आपके इलाके में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हमारे इलाके में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है वो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, और किस तरह क्या क्या। ठीक है। तो सबसे पहले हम जानते हैं गेहूँ, जो कि हमारे में, फिर बाजरा, फिर मकई, फिर ज्वार, फिर दाल, और फिर एरंडी, फिर ज़ीरा, ये हमारे इलाके में उगाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आपके इलाके में उगाई जाने वाली किसी एक फसल के लिए कौन से काम करने पड़ते हैं उसकी चर्चा अपनी कॉपी में लिखिए। तो हम कहें आपको ये थोड़ी अपने हिसाब से करना है कि किस प्रकार से कौन से मतलब किस यूज़ में लेते हैं, तो आपको ये खुद से करना होगा। अगर आपको आंसर चाहिए तो मैं आपको आंसर बता दूं क्या है, पर आपसे खुद भी ट्राई कीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो मेरे क्षेत्र में बहुत सारी फसलें होती हैं। सबसे अधिक गेहूँ उगता है, जो कि सभी फसलों में गेहूँ सर्दियों में ही फसल है। ठीक है। फसल के लिए दिया गया काम, दिवाली के बाद गेहूं को सर्दियों की फसल के रूप में बोया जाता है। किसान पहले हल या ट्रैक्टर से खेत की जुताई करता है और ज़मीन से गुजरता है। कुछ ज़मीन को 2 गुना करने के लिए जुताई भी करना होता है। खेत की जुताई के बाद फर्श में भी निश्चित दूरी पर गेहूं के बीज बोने पड़ते हैं या जुताई करनी पड़ती है। फिर यह तो उसे तुरंत हिट करना पड़ता है या घुमाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को मिट्टी के बीजों के ऊपर फैला दी जाती है और बीजों के पक्षियों द्वारा नहीं लिया जा सकता, और बीज के लिए तापमान मिट्टी के अंदर बढ़ने के लिए। ठीक है। कुछ दिनों के बाद पूरे खेत में गेहूं और बीज अंकुरित हो जाते हैं। इस समय किसान इसे बनाकर पूरे खेत की सिंचाई करता है, और हर बार पानी दिए जाने पर इसे सिंचाई कहा जाता है। ध्रुव पान को तैयार करने में लगभग 4 महीने लगते हैं। ठीक है। इस समय के दौरान इसे 4 से 5 बार पानी देना पड़ता है। गेहूं तैयार होने के बाद इसे बंडली में काट लिया जाता है और गेहूं को भूसी के आधुनिक विधि से अलग कर दिया जाता है। किसान गेहूं की बोरियों में पैक कर देता है, उसे बाजार में ले जाता है और उसे व्यापारी को बेच देता है। ये हमारी पूरी प्रोसेस है जो कि आपको समझकर लिखनी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना ना भूलें, और जो आज का क्वेश्चन है उसका करेक्ट क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करें। जो भी करेक्ट आंसर देगा मैं उसका स्क्रीनशॉट वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा। और आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए किस प्रकार का वीडियो लगा और आप किस प्रकार के वीडियोस चाहते हैं, तो कमेंट करिए। बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।